अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। उसके कुछ बहुत ही अच्छे गुण के बारे में हम देखेंगे और अपने आप को कंपेयर करेंगे, अपने आप को उससे तुलना करेंगे हम कहाँ पर हैं। चाहे वो घर के पिताजी हो सकते हैं, चाहे वो घर के माँ हो सकते हैं, हम सब के लिए जो है ये बातें लागू होते हैं। मैं विश्वास से कहता हूँ, अगर आज इस वचन को अगर आप सुनेंगे ना, तो आपके परिवार में, आपके जीवन में नया बदलाव को आप देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, जब मैं पहली बार आया था, एक व्यक्ति के बारे में मैंने प्रचार करके गया था। आपको पता है? कितने लोग को याद है? कल खाया हुआ आज याद नहीं रहता, अभी खाया हुआ बाद में याद नहीं रहता। तो आप पूछ रहे कितने साल के बाद आए और आप पूछ रहे कि आपने क्या प्रचार किया। हाँ, ऐसा हमेशा होता है ना। जैसे जैसे हम वचन को पचन नहीं करते हैं ना, तब तक हम अपने आशीष को हम लोग क्या करते हैं, खो लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2 साल के प्रचार को मैं आपको, लेकिन हमको याद रखना है गए समय में पास्टर ने क्या प्रचार किया था, गए शुक्रवार को उन्होंने क्या प्रचार किया था। जैसे जब हम पचन करते हैं, हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो है वो वचन जो है हमारे से बातें करना चाहिए। वरना ऐसा हो जाएगा, बोने वाले ने तो बोकर चले गया, कुछ बीज जो है ऐसे चट्टान पर गिरे जहां पर पंछियां आकर वो दाना चुग लिए। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर का जमीन है। उस जमीन में जब ये बीज बोया जाता है तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हमें फल लाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे इस व्यक्ति के बारे में। बहुत ही सिंपल व्यक्ति है, बहुत ही साधारण व्यक्ति है। जरा इसके क्वालिटी को अगर आप देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा मुझे भी ऐसा बनना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, कोई भी एक बहन पढ़ सकते हैं हमारे, या भाइयों में से पढ़ सकते हैं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। ये सूबेदार था कहकर वहां पर लिखा गया है। उसका नाम था कुरनेलियुस। क्या नाम था उसका? हमारे तो शंकर, प्रदीप, वो ये वो, कितना सिंपल नाम रहता है ना, लेकिन बाइबल में थोड़ा कठिन नाम है। वो नाम जो है कुरनेलियुस लिखा गया। कुरनेलियुस का अर्थ होता है परमेश्वर के लिए शब्द करना। कुरनेलियुस का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए शब्द करना। तो हम देखेंगे कि वो व्यक्ति कैसा था। पहला पढ़ेंगे, 2 वचन। वह भक्त था और सबसे पहला क्वालिटी जो है उस व्यक्ति में वो था कि वचन में लिखा गया, वो कैसा व्यक्ति था? भक्त था। बोलो, भक्त था। भक्त का मतलब है परमेश्वर से भय खाने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को देखने की चाहत रखने वाला व्यक्ति था। उसी व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? बोलो, भक्त। आज संसार में बहुत सारे भक्त हैं। जैसा मुंबई की भाषा में कहे तो बगला भगत बोलते हैं, पुजारी। कैसे भक्त होते हैं? कुछ लोग पेट के लिए भक्ति करते हैं और कुछ लोग कमाने की भक्ति करते हैं। लेकिन परमेश्वर की सेविकाई जो है हमारा कमाई का साधन नहीं है। परमेश्वर की भक्ति जो है उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। देखिए आपके पास वो भी एक भक्त है, वो भी परमेश्वर के जन है। परमेश्वर ने उनको चुना है। आपने या मैंने उन्हें नहीं चुना है, परमेश्वर ने उनको चुना है और आपके बीच में आपकी सेविकाई करने के लिए उनको रखा है। परमेश्वर को आप देख नहीं सकते, देख सकते क्या? लेकिन जब भी आप अपने सेवक को देखेंगे, जब भी आप अपने पास्टर को देखेंगे ना, परमेश्वर के चेहरे को उसमें देखना चाहिए। जो आदर, जो सम्मान आप उसे देते हैं, तो ये सोचिए कि आप परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है।
परमेश्वर का वो हमारे लिए उम्मीदवार है, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारा प्रतिनिधित्व करता है ना। अगर हमारा प्रधानमंत्री दूर देश में जाते हैं तो वहां पर हमारे देश का एक राजदूत होता है, वो हमारे प्रधानमंत्री आने का जो है उस देश के मंत्री को कहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आने वाला है। वैसे ही परमेश्वर और आपके बीच में परमेश्वर ने पास्टर राकेश को जो है एक ऐसा वक्त दिया है जिसका सम्मान जो है आपको करना चाहिए। हालेलुया। वो कभी अपने दुख को आपके सामने नहीं बांटते, वो कभी भी आपके परेशानी को आपके सामने नहीं बोलते, वो कभी भी आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो। कहते हैं क्या? लेकिन आप हमेशा कहते, आप हमेशा फोन करते, आप हमेशा उनसे आशा रखते कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। वो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। जब भी उनको आपकी जरूरत पड़ती है, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उनकी जरूरत क्या है? क्या आपने सोचा है उनका परिवार कैसा है, उनके बच्चे कैसे हैं, उनकी परिस्थितियां कैसा है? कई बार जो है हम लोग वन साइड हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इस साइड भी देखते। हालेलुया। ये व्यक्ति जो है सबसे पहले वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। देखो, जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है ना, वो जिंदगी में कभी भी अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकता है। अगर आप अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम भी जो है परमेश्वर का भय रखता था। अब्राहम जो है परमेश्वर को ढूंढ रहा था और परमेश्वर जो है अब्राहम को ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो भक्त होते हैं, परमेश्वर उनको ढूंढता है और उनका नाम लेकर बुलाता है। जैसा शामुएल को नाम लेकर बुलाया, अब्राहम को नाम लेकर बुलाया, वैसे अगर मैं घर का यजमान हूं, मैं घर का अगर मेन सदस्य हूं, तो आपको भी जो है परमेश्वर का भय रखना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे परिवारों में बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, बच्चे माँ बाप के अगेंस्ट में जाते हैं। कई बार माँ बाप के विरोध में जो है बच्चे लोग का कार्य को आप देख रहे हैं। ये कारण, ऐसा होने के कारण ये है क्योंकि परमेश्वर का डर ना आपके अंदर है, ना आपका डर आपके बच्चों में। जब आप परमेश्वर का भय खाएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति को रखेंगे, तो आप देखिए आपके परिवार में कैसे बदलाव आता है। हालेलुया। सिर्फ ये अकेला भक्त नहीं था। बाइबल कहती है, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, वही वचन पढ़ेंगे। भक्त था और वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। किससे डरता था? किससे डरता था? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का डर जो है हमारा ज्ञान का आरंभ है। मनुष्य से मत डरिए, परमेश्वर से डरिए। जो परमेश्वर से डरता है वो जरूर मनुष्य का आदर करना चाहिए, अधिकारियों का आदर करना चाहिए। क्या आप सोच सकते क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर है? जिसके अंदर परमेश्वर का डर है वो हमेशा परमेश्वर के साथ में संगति करता है। तो अब देखिए, बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर आदम से मिलता था। जिस दिन, हर दिन वो एक दूसरे से मिलते थे। जिस दिन आदम परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उस दिन उसने संगति नहीं की। उस दिन वो परमेश्वर से मिलने के बजाय परमेश्वर से क्या कर लिया? उसने छुप गए। कई बार हम लोग छुपने का कारण है पाप, कई बार झूठ बोलने का कारण है पाप, कहीं ना कहीं परमेश्वर का डर हमारे अंदर निकलने के कारण हम हमेशा झूठ का सहारा लेते। फिर हम लोग उसके बारे में भी सिफारिश करते, क्या अरे अच्छाई के लिए अगर झूठ बोले तो कुछ नहीं होता है, परमेश्वर माफ कर देता है। क्या परमेश्वर झूठ बोलने के लिए कहा है? अगर परमेश्वर झूठ बोलने के लिए कहा है तो परमेश्वर कभी नहीं कहता कि मैं सच्चा हूं, मुझ में कोई झूठ नहीं है। झूठ वो बोलता है जिसका पिता शैतान है।
झूठ वो बोलता है जिसके अंदर शैतान का बीज है। झूठ वो बोलता है जो झूठ से अपने जीवन को निर्वाह करता है। हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है हाँ का हाँ कहो, ना का हालेलुया। सच बोल कर दो। जब आप सच बोलना शुरू करेंगे ना, झूठ आपके सामने शर्मसार हो जाएगा। झूठ को अगर आपको हराना है तो आपको सच बोलना होगा, कुछ भी हो जाए, चाहे आपके जॉब में नुकसान हो जाए। कई बार जो बच्चे छोटे रहते हैं स्कूल का, जब वो लोग बंक मारते हैं तो वो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। मेरा लड़का भी मेरे से कभी कभी झूठ बुलाता है, डैडी बोल दो ना, मैं ऐसे बोला भैया अगर मैं झूठ बोलूंगा कि वो विपत्ति जो आज तू कह रहा कहीं फिर से आना जाए, हाँ, जो तूने बंक मारा है तेरे टीचर को, तेरे लेक्चर को जो तुझे जवाब देना है, मैं क्यों दूं? अगर मुझे कॉल आया तो मैं तो कहूंगा तो उसे कुछ नहीं हुआ है, वो तो भला चंगा है। हालेलुया। झूठ को कभी भी, झूठ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, झूठ का विरोध करना है, झूठ का विरोध करना। और ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का पूरे घराने के साथ में है ना, पूरे अगर वो व्यक्ति, वो पिता अगर विश्वासी है तो उसके पत्नी भी विश्वासी होगी, तो उसके बच्चे भी विश्वासी होंगे, उससे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति विश्वासी होगा, क्योंकि वहां पर लिखा है सारा घराना समेत यानी नौकर चाकर लोग भी जो थे, वो व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति पूरे घराने के लिए क्या हो गया था, एक आदर्श बन गया। हालेलुया, हालेलुया। जरा हमारे और आपके जीवन को जांच कर देखिए, हाँ, शायद थोड़ा सा कान ऐसा पकड़ ले तो 100 झूठ यहाँ से निकल जाएगा, है ना। ये कान अगर झाड़ेंगे तो कितने झूठ, ये झूठ जो है हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम एक बार झूठ बोलेंगे ना, बार बार झूठ में हम लोग क्या कर लेते, एक बार ग्रेजुएट कर लेते। हालेलुया। झूठ में हम लोग ग्रेजुएट कर लेते, एक आसानी से झूठ बोल देते, है ना। वो वेलकम पिक्चर कितने लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने देखा है ना। अनिल कपूर को सलमान खान बोलता है ना, एक बार झूठ बोल के तो देख, जब वो झूठ बोलता है तो उसकी बीवी उसको लड्डू ला के देती है। अरे झूठ में इतना ताकत है, इतना मैं सच बोलता था कभी वो यकीन नहीं करती थी, लेकिन एक झूठ बोलने के बाद मुझे क्या हो गया, अभी लड्डू मिलने लगा। वो हमेशा झूठ बोलना चाहिए, है ना। झूठ का जो है एक लड्डू के समान है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो जब आप भुगतेंगे ना, उसे कभी भी रीपेड या उसकी कीमत कभी चुका नहीं सकते। हालेलुया। झूठ का पहाड़ को जो है हमें निर्माण नहीं करना है, झूठ को जो है हम प्रोत्साहित नहीं करना है, झूठ जो है हम हमेशा पसंद नहीं करना है। संसार में एक कहावत है ना, 100 झूठ बोलकर एक शादी करो, ऐसा है। लेकिन झूठ बोल के शादी तो किए, पछताना तो उससे है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन सच जो है हमें बोलना है। तीसरी बात जो है वो क्या करता था, देखिए पढ़ेंगे भाई आगे, वही दूसरा वचन। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। हाँ। और बराबर क्या करता था वो तीसरा, दान देता था। किसको दान देता था, यानी कि मसीह लोग को दान देता था। किस लोग को? देखो हम लोग परमेश्वर को जो है दान नहीं देते, हम लोग अर्पण देते। क्या देते हैं? दान किसको देते हैं? गरीब लोग, भिखारी हम बोल सकते हैं, या जरूरतमंद लोग बोलते हैं। दान और अर्पण में परमेश्वर भिखारी नहीं है जिसको हम दान दें। परमेश्वर, बाइबल कहती है सोना उसका है, चांदी उसका है, सब कुछ उसको हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम देने के द्वारा क्या करते हैं, हमारा प्रेम को जो है हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति जो है मदद करने वाला व्यक्ति था, खासकर मसीह लोग को, यहूदी लोग को। ये यहूदी लोग जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। वहां पर लिखा है, मैं नहीं कह रहा, देखो कितना सिंपल क्वालिटी है। क्या हम आज पास्टर साहब बता रहे थे कि कलीसिया में बहुत सारी जरूरतें है ना, हर चीज के लिए बोलना पड़ता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए,
कभी आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। कई बार हम सोचते हैं हमने दशमांश दे दिया, हम भेड़ दे दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, और क्या करना है। हा? हम थोड़ा देकर ज्यादा हम पाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा देकर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए ज्यादा देकर आप कितना पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हम कितना भी दे, हम उसको जो है प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, तुम अपने शरीरों को जो है परमेश्वर को बहाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। देखो, अपने शरीर को भी अगर हम जलाने को रख देंगे तो भी परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोचिए, हमारा पैसा, हमारा दशमांश, हमारा जो योगदान है, कितना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि आप देना नहीं चाहिए। अगर हम दशमांश देते हैं तो ये व्यवस्था के अनुसार देते हैं। अगर हम उससे बढ़कर अगर हम देते हैं तो अनुग्रह के अनुसार हम देते हैं। हालेलुया। जैसा अगर हम देखते कि 1000 रुपया अगर हम कमाते हैं तो 100 रुपया हमको देना है। कितना देना है? 100। तो सोचिए, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति का 10,000 पगार है तो आपको कितना देना है? 1,000। आपका गणित बहुत अच्छा है। ये व्यवस्था के अनुसार है। अगर आप अनुग्रह के अनुसार देंगे ना तो आपको थोड़ा ज्यादा देना है, ज्यादा देना है। 15%, 20%। क्या आपका सैलरी बढ़ता नहीं है? कहीं पर हम काम करते हैं, बढ़ता है कि नहीं? बोल रहे गैस का बिल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक बिल बढ़ रहा है। हाँ, तो सैलरी बढ़ने का हम लोग सोचते नहीं, महंगाई बढ़ रहा है हमको मालूम है। हाँ, कई बार हम लोग संसारिक लेखा जोखा हम लोग बहुत रखते हैं। परमेश्वर के घर आने में देने के समय में भी हम लोग लेखा जोखा रखते हैं। जब हम 10वां भाग अगर हम देते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 100% परमेश्वर आपको लौटा। हालेलुया। कितना? 1000 गुना। कितना? 1000। क्या आपको 1000 गुना चाहिए, 10 गुना चाहिए? 1000। सब लोग 1000 गुना पाना चाहते हैं, लेकिन पहला 10 गुना से आप शुरुआत करें, फिर 11, फिर 12, 1% जो है आप बढ़ाते जाना है। मैं अपनी गवाही में बताना चाहता हूँ, जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया था तब मेरी सैलरी जो था सिर्फ 600 रुपया था। कितना? ये 89-90 की बात मैं बता रहा हूँ। तभी भी महंगाई था, ऐसा नहीं है महंगाई नहीं था, महंगाई तो तभी से है। तो जब मैं प्रभु में आने के बाद उसमें से मैं अगर 600 पगार है तो मुझे कितना निकालना चाहिए? 60 रुपये। मैं 60 रुपये नहीं निकालता, उसमें से 300 रुपया मैं निकाल के रखता। तो मेरे माँ बाप को तो मैं 600 रुपये बराबर देता था, क्योंकि मैं जो ओवर टाइम करता था उसमें का मिला के उनको 600 रुपया, क्योंकि माँ बाप को तो देना है, उनसे तो हम छुपा नहीं सकते। तो मैं दुआ करता था, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आप हमें देने के द्वारा आशीष करते हैं। उसी समय में जो है मुझे एक ऐसा नौकरी मिला जहाँ पर मेरा शुरुआती सैलरी 1500 हो गई। हालेलुया। मैं सोचा अगर प्रभु 600 से अगर 1500 कर सकते हैं तो क्यों ना ज्यादा अपेक्षा करें हम लोग। इंसान के लालच कभी कम नहीं होता। ये लालच नहीं है, ये हमारी जरूरत है, समझ गए। तो परमेश्वर धीरे 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 जो है हमें ब्लेस करते गए, ब्लेस करते गए। अभी हमको ये बातों में कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, भले कितना भी कर्जा हो, भले कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हम लोग सबसे पहला परमेश्वर को देते हैं। आज भी मेरे पत्नी, मेरे बच्चे और हम जितने भी कमाई करते हैं, हम सब लोग जो है पहला दशमांश देते हैं, उसके बाद जो है हमारे खर्चे को जो हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है? पहला केबल का बिल अलग निकालते हैं, हाँ, लाइट बिल अलग निकालते हैं, पहले सब कुछ हम लोग लौकिक करते हैं, उसके बाद कुछ बचा हुआ है वो लाकर हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के भवन में। ऐसा मत कीजिए, परमेश्वर को पहला दीजिए। जैसा आपका सैलरी आता है, पहले अपने दशमांश को निकालिए और देखिए परमेश्वर कैसे आपको आशीष करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो
विश्वास करता हूँ आपके हाथों में परमेश्वर सामर्थ्य दिया है। आपके कामों में परमेश्वर इतना बरकत देगा कि अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन का प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर जो देगा ना, आप वो रख नहीं पाओगे, इतना आपके जीवन में वो देगा। लेकिन सबसे पहले आपको बोना शुरू करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, वचन में लिखा गया है, परमेश्वर स्वयं जो है इससे मुलाकात करता है। परमेश्वर स्वयं इससे मुलाकात करता है। देखिए, जिससे परमेश्वर किससे मिलता है? जो उसकी खोजी होता है, जो उसकी बाट जोता है, जो उसके तन से, मन से, शक्ति से जो उसकी बाट जोता है, परमेश्वर उससे जो है आज भी मुलाकात करता है। हालेलुया। मैं और एक गवाही बताकर हम लोग जो है थोड़ा समय के बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बाइबल कहती है, पिछले साल, एक साल पहले मेरे बेटी का हम लोगों ने शादी किया। आंटी आई थी वो शादी में, बाद में पता चला। पास्टर साहब भी आए थे। हमारे साउथ इंडिया के शादी में हम लोग बहुत खर्चा करना पड़ता है। उस समय में एक भक्त के पास कितना पैसा रहेगा सोचो। सिर्फ मेरे पास घर में 10,000 पड़ा हुआ था। 15 दिन के अंदर हमको सब कार्यक्रम करना है, एंगेजमेंट करना है, मैरिज करना है। कोई सोना नहीं बनाया, कोई गोल्ड नहीं बनाया, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं और मेरे पत्नी को मैंने एक ही कहा, हम विश्वास से जाएंगे, ऑर्डर करेंगे और उसके बाद जो है परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 10,000 हमारे पास था। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं, हम लोग वो शॉप में जाने से पहले हम लोगों ने प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर, हमारे पास जो है इतना ही है, हमें इतने पैसे की जरूरत है। आप क्या करने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमें ये सारी लज्जा से जो है हमें बचाना। इतना हम लोगों ने प्रार्थना किया। जैसे हम जाकर गोल्ड वाले के पास गए, आपको तो मालूम है, अगर 2-3 लाख का अगर गोल्ड अगर आप ऑर्डर करते हैं या 1 लाख का भी ऑर्डर करते हैं, कम से कम आधा पैसा तो उसको देना पड़ता है कि नहीं? जब वहाँ गए तो मेरी पत्नी एक हार सेलेक्ट कर रही है, मेरी बेटी एक हार सेलेक्ट कर रही है, सब कुछ 2.5-3 तोले के ऊपर है। मैं तो देखते रह गया, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते रहा, प्रभु अभी आप क्या करने वाले हैं? तो मैं चुपचाप बैठा था। अभी औरतों का मालूम है ना, एक पसंद नहीं आया कि 10 पसंद कर लेते हैं, बाद में एक पसंद हो जाता है। दोनों ने भी, दोनों बेटी का तो बेटी माँ भी पसंद करने लगे, मतलब इसको क्या हो गया? नहीं, मुझे भी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो दोनों भी एक हार उन्होंने मैच उन्होंने सेलेक्ट किया। तो सोने वाले को बोला, भाई हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये 10,000 है। अरे सेठ जी, आपको क्या जरूरत है, पैसे आराम से दे दो, अभी ऑर्डर दे दो, आप 10,000 दे दो, जो ऑर्डर बुक करो। क्या क्या चाहिए? बोला एक अंगूठी चाहिए, एक चेन चाहिए, 2 हार चाहिए, बस इतना ही। पहला हिसाब तो कर बोला। बाद में उसने हिसाब किया, 2.5 लाख के ऊपर गया, चले गए। एक पैसा नहीं है, 10,000 दे दिया। बाद में बोला ठीक है, आपको कभी चाहिए? बोला प्रभु तेरे हाथ में। जैसे हम शॉप से बाहर निकाले, कॉल आया हमारा एक कजन का, बोला आप लोग किधर है? बोला हम लोग ऐसे गोल्ड के दुकान में। तो बोला आपके लिए मैंने थोड़ा पैसा लाया, आप ले। तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, जितने तुम्हारी जरूरत है उससे बढ़कर मैंने वहां पर उपलब्धि किया। हालेलुया। उन्होंने मेरे बेटे के नीचे आए और मुझे यकीन हो गया, मैं अंदर ही अंदर एक मन के अंदर हुआ कम से कम 3 लाख तो चाहिए। तो देखा तो बराबर 3 लाख रुपया उन्होंने अपने हाथों में थैली में लाकर मेरे पत्नी के हाथों में दिया। बोला ये ले। बोला इसका ब्याज, इसका कैसा लौटाने का? कोई टेंशन नहीं, जब भी आपके हाथ में पैसा आएगा तब लौटा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोगों ने हमारा सारा बोझ जो है परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आज भी वही विश्वास से हम जीते हैं। आज भी वही विश्वास को जो है हमारे जीवन में जो है हम कार्य में ला रहे हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं पास्टर जी, पास्टर को पता है। हम लोग विश्वास से जीते, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वासी लोग नजरों से नहीं विश्वास से जीते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। विश्वास से हम लोग कदम रखा। आज मेरे बेटी को और दामाद को जो चाहे वो हम लोगों ने दिया है। परमेश्वर उनके जीवन में भी आशीष किया है और ऐसे गवाही बहुत है। हम लोग विश्वास के जरिए जो है परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आज भी हमारे ऊपर एक पैसे का कर्जा नहीं है। हालेलुया। कर्जे में रहकर हम सेवा नहीं कर सकते। कर्जे में रहकर हम किसी को गवाही नहीं दे सकते। कर्जे में रहकर जो है हम परमेश्वर सच्चा है इसकी गवाही देने के लिए हमारा मन कभी भी जो है अंगीकार नहीं करता। क्योंकि बाइबल कहती है, दूसरे कोरिन्थिय उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे हम लोग, क्या कहता है बाइबल। हाँ, दूसरा कोरिन्थिय 5वां अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय 17 वचन। पढ़े, जिसको भी मिला पढ़े। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए बोले सब लोग, इसीलिए यदि कोई मसीह में हो तो, यदि कोई मसीह में हो तो, बोले सब लोग, यदि कोई मसीह में हो तो नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा ना। जो कोई भी मसीह में है वो नई सृष्टि है। हाँ, हम सब मसीह में है ना। हाँ? मसीह को परिधान किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण किया है। ये कि नहीं? एकदम अलग नजर से देख रहे। हाँ? विश्वास किए आप, यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण किया। शायद बपतिस्मा आपका नहीं हुआ है। आप बपतिस्मा जब लेंगे तो आप यीशु को क्या करेंगे? परिधान करेंगे। आप यीशु को क्या करेंगे? पहन लेंगे। यीशु को पहनना अच्छा लगता है या यीशु को विश्वास करना अच्छा लगता है? बोलो। विश्वास। बाइबल कहती है शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। आपके और हमारे बीच में, शैतान और हमारे बीच में फर्क क्या मालूम है? कि शैतान यीशु को परिधान नहीं कर सकता है, हम परिधान कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, हाँ, शैतान भी विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन उसमें और हमारे में फर्क ये है, हम यीशु पर विश्वास के साथ साथ यीशु को हम क्या करते हैं? बोलो, यीशु को मैं पहन लेता हूँ। कैसे यीशु को पहनेंगे? क्या यीशु कोई कपड़ा है? यीशु कोई ड्रेस है? यीशु कोई साड़ी है उसको पहनने के लिए? जब आप बपतिस्मा लेते हैं पानी में डूबकर, समझ रहे? जब आप पानी में डूबकर जब बपतिस्मा लेते हैं, आपका नया पुराना शरीर गाड़ा जाता है। जब आप बाहर आते हैं, एक नया शरीर जो है आपके लिए मिल जाता है। हालेलुया। विश्वास तो पूरी दुनिया करती है यीशु मसीह प्रभु है कर कर। उन लोगों ने परिधान नहीं किया है। आपको मौका मिल रहा परिधान के लिए, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? 50-50 जीवन जी रहे। हाँ? थोड़ा हम लोग अभी कर लेते ना पास्टर। हाँ? थोड़ा क्या पूरा कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? फर्क तभी पड़ेगा जब आप यीशु को अंगीकार करने के बाद आप वो नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे यूपी के बहन लोग, हम लोग जो बिंदिया लगाते हैं उसका क्या, हम लोग जो तिलक लगाते हैं उसका क्या, हम लोग छल्ला पहनते हैं उसका क्या। हाँ? सब कुछ हमारा पुराना जो है, सब कुछ हमें क्या करना है? गाड़ना है। समझ रहे? जब तक हम गाड़ेंगे नहीं तब तक हम जिलाए नहीं जाएंगे। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जिलाया गया। वैसे ही हम मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे। जब हम पानी से बाहर आएंगे, हमारा पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है अब हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। तभी जो है हम लोग एक कार्य और कर सकते हैं। आपको मालूम है, रोटी और प्याला। यीशु मसीह जीते जी जो है उसने अपने शरीर के बारे में, अपने लहू के बारे में हमें बताया है।
यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 53 वचन से हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहन आप पढ़ सकते हैं। जॉन चैप्टर 6:53। जरा ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही यीशु ने उससे कहा, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। जो यीशु के लिए मरता है, जो यीशु के लिए जी उठता है, उसे हर दिन जीना है, तो यीशु के लहू को और यीशु के मांस को जो है हमें खाना है, जिसे हम रोटी कहते हैं, जिसे हम जूस कहते हैं। यीशु का लहू का प्रतीक है, यीशु का लहू का वो चिन्ह है। यीशु मसीह खुद यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए क्या कहता है। 53 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं सच सच कहता हूँ कि अब तक जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर यीशु का लहू नहीं, जिसके अंदर यीशु का शरीर नहीं, उसके अंदर जीवन नहीं, जीवन नहीं। देखिए यीशु मसीह क्या कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है यीशु मसीह? ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें क्यों करना चाहिए? यीशु यहाँ पर कह रहा है अंतिम दिन जो है हमें जिलाया जाएगा। हम में से कितने लोग जिलाए जाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आपके पास एक मौका है। जल्द से जल्द यीशु मसीह आने से पहले अपने पुराने शरीर को त्याग दो, एक नया शरीर का आशा करें और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर इस रोटी और प्याला में भाग लेने की कोशिश करें। देखिए ये पुराना शरीर, बहुत लोगों का पुराना शरीर मर गया है। सिर्फ जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनके शरीरों को जो है यीशु मसीह फिर से जिलाने वाला है। बाकी किसको नहीं, बाकी किसी को भी चांस नहीं। चाहे वो जलाया गया हो, चाहे वो गाड़ा गया हो, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, वही शरीर जलाया जाएगा जो यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के मांस को जो है उन्होंने ग्रहण किया। ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। और इन बातों को जो है यीशु मसीह ने कहा है, मेरे आने तक तुम इसे स्मरण किया करो, स्मरण किया करो। यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है, हम मसीह में जरूर है, हमारी नई सृष्टि हो गया, क्या हम पुनरुत्थान के लिए तैयार है? कई बार हम सोचते हैं मेरा पत्नी विश्वास में आने दो, मेरा पति विश्वास में आने दो, मेरे बच्चों विश्वास में आने दो। हम सबका इंतजार करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। उद्धार जो है आपका हुआ है, उद्धार आपका हुआ है, तो आप पहले ले लीजिए, पहले बपतिस्मा ले लीजिए और यीशु के लहू में, यीशु के देह में आप भागीदार बन जाइए। ये पुराना शरीर से हम यीशु को मिल नहीं सकते। आपको मालूम है जब हम स्वर्ग जाएंगे हम कैसे दिखने वाले, बताओ? हमारा ये चेहरा, ये रूप नहीं होगा, हमारा एक ही रूप होगा। जैसे आदम का रूप था, जैसे परमेश्वर का रूप था, वैसे हमारा भी जो है, जो रूप पहले खो गया था, वो पुनरुत्थान के द्वारा फिर से हमारे लिए इस संस्कार के जरिए, इस रोटी और प्याले के जरिए हम मसीह के जैसे हम बनने वाले। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बनने वाले हम लोग? मसीह के जैसे। हमारा चेहरा मसीह के जैसा होगा, हमारा लुक मसीह के जैसा होगा। जैसे वो पुनरुत्थान से जिलाया गया, जो महिमा उसने पाई है, वही महिमा जो है हमारे जीवन में भी आने वाला है। कब आएगा? जब हम रोटी और प्याले में भाग लेंगे। ये रोटी प्याले में हम कब भाग लेंगे? जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेंगे। ये बपतिस्मा कब होगा? जब हमारी नई सृष्टि होगी। ये नई सृष्टि कब होगा? जब हम यीशु मसीह को थामे रहेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ ऐसा नहीं, कामापुरती मामा नको तसं है ना, मुंबई की भाषा है। हाँ? काम तलक मामा हाँ, कामापुरती बहुत मराठी में अच्छा लगता, कामापुरती मामा मला कामापुरती मामा नको, कामासाठी मामा पाहिजे। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर को हमारे जरूरतों के लिए नहीं, परमेश्वर हमारे जरूरतों के लिए उसने इतना प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा यीशु हमारे लिए दे दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि बच जाए। हालेलुया। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारा मन परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारे जीवन से लेकर अनंत जीवन के लिए जाने का रास्ता है। आपको मालूम है संसार में सबके कब्रें आज है, कितने हजारों साल लोग जो मरे हैं उनके कब्रें आज भी है, आज भी है। दिल्ली में एक कब्र के ऊपर एक ताजमहल बनाया, मालूम है आपको? किसने? शाहजहां, अपने पत्नी के लिए। उसकी हड्डियां भी आज वहां पर है, लेकिन यीशु मसीह का कब्र आज खाली है। हालेलुया। यीशु मसीह का कब्र आज खाली है क्योंकि वो मरा नहीं, मरे हुए में से जो है जिलाया गया और पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए, आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। जिस दिन आप बपतिस्मा लेकर जब आप समंदर से, नदी से जब बाहर आएंगे ना, देखिए आपके लिए जो है स्वर्ग खुला रहेगा। अभी तक शायद वो स्वर्ग आपके लिए नहीं खुला है, इसलिए आपके जीवन में चंगाई सही से हो नहीं पा रहा है। लेकिन जिस दिन आपके लिए स्वर्ग खुलेगा, कोई भी आपकी चंगाई, आपकी आशीष आपको चुरा नहीं सकता। आप सिर्फ आपके लिए दुआ क्या, औरों के लिए भी आप दुआ करेंगे, परमेश्वर उनकी दुआओं को भी जो है आपके खातिर कबूल करेगा और उसका जवाब जो है परमेश्वर देता रहेगा। हालेलुया। क्या आप ऐसा जीवन को चाहते हैं या टेम्पररी जीवन को चाहते हैं? वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में। दुष्ट आत्मा आ रही है, दुष्ट आत्मा जा रही है, दुष्ट आत्मा आ रही है, दुष्ट आत्मा जा रही है, क्योंकि पता है दुष्ट आत्मा को इस शरीर पर मेरा अधिकार है। जब तक वो अधिकार से वंचित नहीं होगा तब तक जो है दुष्ट आत्मा आते रहेगा, जाते रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा के साथ आपका मृत्यु हो जाए? नहीं। दुष्ट आत्मा के साथ जिसका मृत्यु होता है वो नरक ही जाएगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा का जगह नरक है और वहाँ की आग कभी बुझता नहीं है, वहाँ के कीड़े कभी मरते नहीं है, वहाँ पर एक बूंद पानी भी नसीब नहीं। वो ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर पर उस राजा का जो है अधिकार होना चाहिए जो आराधना और स्तुति के योग्य। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं।